हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर में हम फ़न एंड प्ले। फ़न मीन्स खेल कूद, फ़न यानी मौज मस्ती, प्ले मतलब खेल कूद। तो इस चैप्टर में मौज मस्ती खेल के साथ करना है। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ चाइल्ड डल। हम काम करते करते और कोई खेलने को मना कर दे तो कैसा लगता है बच्चों? थकान थकान महसूस होती है। और यदि हमें कोई खेलने का ऑफ़र दे दे तो तुरंत दिमाग में और हमारे बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है। गेम्स एंड फन रिलैक्स अवर माइंड। प्लेइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड एज इट नॉट ओनली रिलैक्स our mind but refresh our body also. We get energy to work again. Our mind become alert and it increase our concentration power. यदि हम सारा दिन खेलते रहते हैं या हमें खेलने को कहा जाए तो हम पूरी एनर्जी के साथ खेलते रहते हैं। और इसके अपोजिट यदि काम करने को कह दिया जाए, सारा दिन हम यदि पढ़ लें तो पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, काम करना भी अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। खेलने से बॉडी फिट रहती है, हम अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं। वी गेट एनर्जी टू वर्क अगेन, और एक नए काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए फिर से एनर्जेटिक बन जाते हैं। इसलिए लाइफ में काम के साथ साथ खेलना बहुत ही ज़रूरी है। आवर माइंड बिकम अलर्ट, और हर काम के लिए एकदम माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, और हम अपना हर काम जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। हम खेल के द्वारा अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। When we get exhausted after long hours of work, we need something different to refresh our body. जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, बहुत घंटों तक हम पढ़ाई करते हैं या किसी काम में बिज़ी रहते हैं तो थकान सी महसूस होने लगती है। और इसी बीच यदि हम किसी को खेलते हुए देख लें या कोई हमें ऑफ़र दे दे खेलने का तो हम तुरंत रिफ़्रेश फील होने लगता है हमें, और ऐसा लगता है कि अब हम पूरी एनर्जी के साथ ये गेम्स को कंप्लीट करेंगे या प्लेग्राउंड में जाके ये गेम्स खेलेंगे। वी स्पेंड आवर free time according to our choice. Some people like to read books, some like to listen to music, while some other like to watch TV, play games, go for shopping or travel to place of their choice. Recreation में केवल खेलना ही नहीं है शामिल। हम जब फ्री टाइम होते हैं तो कई बार हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, या फिर हम शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, या फिर कोई हम धीमा म्यूजिक सुन लेते हैं। इस तरह से हम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। यहाँ पर रिक्रिएशन के बारे में ये है कि कुछ टाइम जो है हम अपने मनोरंजन के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए जो हम करते हैं उसे हम जिससे हमें खुशी मिलती है उसे रिक्रिएशन कहते हैं। इसमें शामिल है सबसे फर्स्ट पॉइंट हॉबी। इन पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अपने रिक्रिएशन के लिए कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं या कार्टून देखते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉबी। अ हॉबी इज़ समथिंग दैट अ पर्सन डज फॉर फन एंड नॉट फॉर अर्निंग मनी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। हॉबी यहाँ पर शौक़ से रिलेटेड है कि हमारा क्या शौक़ है, हमें क्या करना अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस शौक़ के लिए कुछ पैसे जो हैं अर्न किया जाए।
हम अपने आप को खुश रखने के लिए भी वह हॉबी कर सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन, और यह अपने प्रोफेशन से, प्रोफेशन यानी जैसे आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या डॉक्टर हैं या एडवोकेट हैं या टीचर हैं, तो ये प्रोफेशन होता है कि हाँ आपको अपने ऑफिस में काम करना है। लेकिन हॉबी एक अलग तरीके से होती है जिसको करने से अपने मन में खुशी होती है, उसे हम हॉबी कहते हैं। जैसे कई हैं कि अपना काम ख़त्म हुआ और खाली समय में पेड़ पौधों की देखरेख करने लगे, गार्डनिंग करने लगे, कुछ हैं म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों का कलेक्शन का शौक़ रहता है जो बहुत रेयर तरीके से मिलती हैं, तो उन्हें हॉबीज़ के अंतर्गत रखा जाता है। हॉबीज़ आर आवर इंटरेस्ट दैट वी लाइक टू डू in our free time for our enjoyment. Stamp collection, writing diary, painting, sketching और all different types of hobby. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग पर्सन की अलग अलग हॉबीज़ हो सकती हैं। जैसे किसी को अपने enjoyment के लिए स्टैम्प कलेक्शन अच्छा लगता है, किसी को रोज़ डायरी लिखना अच्छा लगता है, जैसे ही खाली समय मिला और डायरी लिखने बैठ गए, किसी को ड्राइंग बनाना, किसी को स्केच करना, इस तरह से डिफरेंट टाइप की हॉबीज़ होती है। प्लेइंग गेम्स, इसके अलावा कुछ बच्चों को या कुछ पर्सन्स को खेलना अच्छा लगता है। चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अभी तो सभी को इंडोर गेम्स ही खेलना पड़ रहा है। इस सीज़न में इंडोर गेम्स सभी बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। दे प्ले गेम्स इन द स्कूल ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। दे ऑल्सो प्ले इन द इवनिंग इन पार्क। गेम्स कीप द चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रॉन्ग। चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम मोर एक्टिव। जब बच्चे गेम खेलते हैं तो वह अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, और गेम्स स्कूल में भी होते हैं। एक वीकली एक पीरियड गेम्स के लिए डिसाइड रहता है। कुछ स्कूलों में डेली स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, कुछ में एक दिन छोड़कर होते हैं, तो गेम्स खिलाते हैं स्टूडेंट्स को। और कुछ बच्चे जो हैं अपने घर के आसपास शाम के समय में पार्क में जाके इस गेम को एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम मोर एक्टिव एंड गेम्स कीप द चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रॉन्ग। गेम्स जो हैं चिल्ड्रन को फिट और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे सभी बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। एवरी गेम्स हैज़ इट्स रूल्स। सभी गेम्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। वी शुड फॉलो दीज रूल्स। फेयर प्ले मेक अस हैप्पी एंड फ्रेश। वी शुड नॉट फाइट और मेक्स आर्गूमेंट्स वाइल प्लेइंग। इन रूल्स को सभी को फॉलो करना पड़ता है। इनको लेके खेलते समय ना ही फाइट करना चाहिए और ना ही आर्गूमेंट्स। If we follow the rules of games, we can avoid the fight and hot arguments. Following rules is necessary and it makes us disciplined. यदि हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं और आर्गूमेंट्स नहीं करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करते हैं, तो तब हमें ये गेम बहुत अच्छे से हम इन गेम्स को इंजॉय करते हैं और साथ ही हमारा डिसिप्लिन भी बना रहता है। तो बच्चों, खेलते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपको खेलना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खेलने से आपकी बॉडी फिट और एनर्जेटिक रहती है। और साथ ही साथ इस खेल से हमें क्या शिक्षा मिलती कि हमें अपना डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए और जो गेम्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। आपस में फाइट और आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। व्हेन चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क
they share sports equipments like bats, ball, rescues, etc. The money should be collected for buying these equipments by all the players with their equal contribution. Then only every player will play a fair games and there will be no fight between them. They should also treat all the friends equal. खेलते समय जब हम कोई खेल पार्क में खेलते हैं और उस खेल से या उस प्लेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपने को बैट बॉल्स की आवश्यकता होती है या रिक्वायर होती है, तो उस समय जो भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सभी फ्रेंड्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले वो अपनी इक्वल मनी कलेक्ट करके और फिर ये इक्विपमेंट्स लाते हैं और इनका प्रोटेक्शन, इनकी देखरेख की भी सभी फ्रेंड्स की उतनी ही बराबरी होती है, जिससे क्या होता है हम पे शेयर करने की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति एक तो बिलीव होता है और दूसरी भावना होती है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर और शेयर करके हर चीज़ को रखना चाहिए और बांटना चाहिए। तो यहाँ पर हमें गेम्स केवल हमारे मनोरंजन या रिक्रिएशन ही नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हमारे माइंड को फ्रेश रखते हैं, हमें एनर्जेटिक फील करते हैं। आपस में खेलते हुए हमें बताते हैं कि हमें किस तरह खेल में एक दूसरे आपस में फ्रेंड में किस तरह एक दूसरे का साथ बनाते हुए गेम को खेलना चाहिए। फाइट नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो बच्चों, केवल खेलने से केवल हम इतनी सारी बातें सीखते हैं, इसलिए फन और गेम्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है। थैंक यू बच्चों।